वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए आरआरबी ग्रुप डी के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसमें हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, बस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, ये पूरे एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि आपको जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारे के सारे पार्ट्स कवर हो, क्योंकि हर एग्ज़ाम एनसीईआरटी को ही कवर करता है। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अंत तक जाइएगा तो अच्छा लगेगा वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है। इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन एसेंशियल रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत कुछ करता है वो हमारी लाइफ में। एनर्जी से लेके होम में एनर्जी देता है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, हर जगह पे। तो हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं हम लोग, वो क्या होता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसमें से अगर एक चार्ज, ठीक है, फ्लो करे और एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब भी देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो वहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चार्ज का फ्लो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड ट्रैवल कर रहा है तो करंट इसके उल्टा ट्रैवल करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि करंट होता क्या है। तो मैंने क्या सिखाया अभी, करंट क्या होता है कि जितने चार्जेस पास करेंगे उसमें उतना होगा। बट चार्जेस पास तो कर रहे हैं, लेकिन कितने देर में पास कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पार्टिकुलर टाइम में, दिया हुआ समय में जितना चार्ज पास कर रहा है, अगर वो हम निकाल लेंगे तो हमारा वो करंट हो जाएगा। तो Q/T। ठीक है, तो Q हमारा चार्ज, T हमारा टाइम। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट के ऊपर। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कूलम्ब। करंट का क्या होता है, एम्पेयर। तो हम 1 एम्पेयर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 कूलम्ब/1 सेकेंड। ठीक है, अब उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे एक करंट है 0.5 एम्पेयर का, 10 मिनट के लिए फ्लो करता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उसमें से Q निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या था, Q/T। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो समय वो 10 मिनट दिया है, तो इसे हम 10 इसे सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 300 कूलम्ब। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हाई प्रेशर लो प्रेशर, ऐसा सेम चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो भी वर्क डन, काम करना पड़ेगा एक चार्ज को लेके। ठीक है, एक यूनिट चार्ज जिसका वैल्यू 1 हो, 1 हो, उस चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले जाने में जितना भी काम करना लगेगा, कार्य होगा, ये वर्क होगा, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हिंदी में विद्युत विभवांतर भी कहा जाता है। और ये किससे नापते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर से, जो कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और करंट नापते हैं हम लोग एम मीटर से, जिसे हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैरेलल सीरीज़ क्या है अभी आगे आएगा चैप्टर में, बट फिलहाल के लिए मैं एक बार दोबारा आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे। अब आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, यहाँ देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लाइन बहुत लोग मिस कर जाते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखते हैं। तो करंट I थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है वो समानुपाती है किसके, जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई, सॉरी V प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये R जो होगा इसे हम लोग रजिस्टर कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं।
जिसमें रेजिस्टेंस होता है उसको रजिस्टर कहते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, सॉरी सिंपल ओम मीटर नहीं। अब आगे आते हैं। अब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये लास्ट में मैंने एज ए समरी बताया ये सारे। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा अपने लंबाई के समानुपाती होता है और अपने क्षेत्रफल के मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको मिला के हम लोग L बाई ए लिखते हैं और यहाँ प्रोपोर्शन हटा के हम लोग रो लगाते हैं, ठीक है। तो ये रो जो होता है इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो रो हमारा रेजिस्टिविटी आ गया, L हमारा लेंथ आ गया, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। इस पे भी एक सवाल आता है जो हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रहेगी कि लंबाई जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। तो अगर लंबाई 5 गुना बड़ी है तो प्रतिरोध भी 5 गुना बढ़ेगा, लेकिन मोटाई अगर 5 बड़ी है, ठीक है, तो जो प्रतिरोध हो कितना घटेगा? 1/25, मतलब जितना भी बढ़ेगा उसका स्क्वायर घटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल थोड़ा समझ, मान लीजिए प्रतिरोध पहले 20 था, तो लंबाई अगर 5 बढ़ गई तो ये कितना हो गया? 100। अगर मोटाई 5 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 20/25, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है, सॉरी इसमें है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब दो रजिस्टर को कंबाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मतलब हो गया, ये हमारा सर्किट है, इसे हम लोग बैटरी कहते हैं। जो बड़ा साइड होता है वो प्लस, छोटा साइड माइनस। बड़े साइड से हमेशा करंट फ्लो करता है, छोटे साइड से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जैसे ये दो रजिस्टर है, ये हमने सीरीज में लगाया है, ठीक है। इसको अगर मिलाएंगे सिंगल ऐसे बना लेंगे, तो इन दो रजिस्टर की जगह पे हम लोग एक रजिस्टर लगाएंगे। तो मान लीजिएगा इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2 है, और अगर ये R है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर ये 3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे होता, ठीक है, ये आपका पैरेलल में है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इन तीनों को अगर मिला के हम लोग एक रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ये जो होगा इसको लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं सिखाता हूँ। जब भी सीरीज़ में होगा, ठीक है, या श्रेणी में होगा, तो उसमें दोनों जो रजिस्टर है इसमें और इसमें करंट सेम होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लेकिन जब ये समांतर होंगे या पैरेलल होंगे तो क्या होगा कि सबके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक होगा, पर सब में करंट अलग अलग होगा, ठीक है। सीरीज़ में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट अलग अलग, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, एक तो क्वेश्चन की रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा उस पर आएगा, एक क्वेश्चन इस पे आएंगे। तो देखिए ये इस चीज़ को हम लोग बहुत टफ तक लेके जा सकते हैं, बट ग्रुप डी में क्या है कि आप जिस लेवल पे एग्ज़ाम दोगे उस एग्ज़ाम में आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर आपको पता होगा तभी, अगर आपको पता नहीं होगा कॉन्सेप्ट तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अगला आते हैं, अब आते हैं कि जैसे ही मान लीजिए कि करंट पास हो रहा है रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा? हीट होगा वो। तो हीट होगा तो कितना हीट निकलेगा, ठीक है। उसके लिए जूल्स ने एक लॉ दिया था जिसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला ये था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब इसमें क्या है, I जो है, अब देखिए एक रिलेशन ये मिल गया हमारा हीट का,
हम लोग एक रिलेशन ओम्स लॉ से जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए I इक्वल टू कितना आएगा, V बाई आर, तो आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये इंटू आर, ये टी था तो एक आर ये कट गया, तो क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, अब इस V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब V को नहीं चेंज करते हैं, अब हम लोग R को चेंज कर देते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, R को बदलेंगे V बाई आई से T, तो ये हो गया V आई टी। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रखें, चाहे तो आई स्क्वायर आर टी याद रखें, या तो वी आई टी याद रखें, या तो वी स्क्वायर बाई आर टी, या वी स्क्वायर बाई आर और टी याद रखें। ठीक है, कोई एक, और ये ओम्स लॉ आपको बस बदलना आना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। अब इसमें चार हमारे हम लोग को पढ़ना, चार के बारे में, आयरन, हीटर, बल्ब और फ्यूज़। ठीक है, ये इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें ये बताया जाएगा। अभी मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कवर करने के लिए कि जिससे कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका कवर अप हो जाए। ठीक है, उसके बाद हीटर में क्या क्या लगता है, बल्ब में क्या लगता है, कौन सा फ्यूज का वायर किससे बना होता है, ये बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलते रहेंगे। तो आप प्लीज़ हमें बस फॉलो करते रहिए चैनल को, आपको सारी बातें हमेशा सीखने को मिल जाएंगी। अगला, अब इलेक्ट्रिक पावर होता है। पावर क्या होता है, अगर आप नॉर्मल फिजिक्स के टर्म में पढ़ेंगे तो वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, और वर्क डन बेसिकली ये हीट जो है ये हमारा एनर्जी ही था, ये भी एनर्जी ही है। तो हम यहाँ से क्या निकाला था, देखिए वी आई टी। ठीक है, तो वी आई टी अगर बिठा देंगे हम लोग तो टी और टी कट गया, कितना बचा, वी आई। तो पावर कितना होता है, वी आई। ठीक है, ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद फिर मैंने बताया आपको v इज इक्वल टू आई आर होता है, बैठा दीजिए v इज इक्वल टू आई आर, आई हो गया तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, इससे एक और चीज़ क्या मिलेगा, अगर आपको पावर पता है और समय पता है तो दोनों को गुना करेंगे तो कार्य भी निकल जाएगा। ठीक है, इसके आते हैं इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या क्या होती है। यूनिट होती है एक वाट। एक वाट में कितना होता है, एक वोल्ट इंटू एक अम्पेयर। एक किलो वाट में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, उसके बाद बस फिलहाल तो आप इतने ध्यान रखें, और भी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। 1 किलोवाट आवर जो होता है एक यूनिट भी होता है। ठीक है, मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं कि 1 यूनिट उठा है, 2 यूनिट उठा है हमारा बिल, उसको 1 किलोवाट आवर पूरा पूरा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीज़ मैंने बताई है, उसका एक समरी आपके लिए है। इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या था, Q बाई टी, पोटेंशियल डिफरेंस W बाई क्यू, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस रो एल ए। सीरीज़ में तीनों को लाइन से जोड़ देते हैं और पैरेलल में अलग अलग करते हैं। हीट प्रोड्यूस होता है आई स्क्वायर आर टी, जो मैंने बदलना सिखाया आपको, P इज इक्वल टू वी आई मेरा पावर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए कवर हो गए। इसके बाद के वीडियो में कुछ एक पॉइंट्स बचे होंगे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और उसका एक और वीडियो आएगा जिस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।